आज हम आपको नौलखा मंदिर अंदर जा कर के नौलखा मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे कि नौलखा मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो नौलखा मंदिर बेगूसराय के बिशनपुर में स्थित है। तो और भी बातें हम आपको अंदर जा कर के आज नौलखा मंदिर का भ्रमण करवाएंगे आपको कि नौलखा मंदिर का क्या इतिहास रहा है और नौलखा मंदिर में कितना ज़मीन है, कितने ज़मीन को लोगों ने हड़प के रखा है। आप जानते ही हैं कि मंदिर के ज़मीन को दबंग कब्जा कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपको बताएंगे कि इसके साथ क्या क्या, और अंदर जा कर के अगर यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कुछ बताते हैं तो फिर आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए पॉज कर लीजिए कि मंदिर निर्माण का भी बहुत सारा तथ्य आपको ऑनलाइन मौजूद दिखेगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए लिखा हुआ है नौलखा मंदिर ट्रस्ट है। फिर आगे बताएंगे आपको। जैसे देखिए रामचरितमानस में एक पंक्ति है, समरथ को नाही दोष गोसाई। इसका अर्थ ये, भले ये 14वीं शताब्दी में ये बोला गया हो, लेकिन आज भी अक्षरशः लागू होता है। बिहार में कई मंदिर हैं जिस पर कि दबंगों का कब्जा है। बिहार के कई मंदिरों पर बलपूर्वक बड़े बड़े माफिया उनका ज़मीन हड़प चुका है। तो उसी मंदिर में से एक है बेगूसराय का ये मंदिर, नौलखा मंदिर बिशनपुर में स्थित है। 1953 में इसकी स्थापना हुई आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के तुरंत बाद ये मंदिर बनाया गया। अब दिलचस्प बातें यह है कि मंदिर के कायाकल्प की संभावना बनी है। अचल संपत्ति के मामले में यह नौलखा मंदिर एक समय बिहार में गिने चुने मंदिरों में एक था, लेकिन अभी जो है इसके पास बहुत कम बचा है। तो आगे हम और बताएंगे आपको कि इसका टोटल ज़मीन कितना था अब, और जब मंदिर बनने लगा तो ज़मीन कितना बचा, और अभी कब्जे में कितना ज़मीन है, ये सभी हम आपको बताएंगे। मंदिर के पास चलते हैं, फिर जा कर के कुछ लोगों से ये भी जानेंगे कि मंदिर का क्या इतिहास रहा है, नौलखा मंदिर क्यों इसका नाम पड़ा है, ये सभी बातें भी करेंगे। मंदिर का इतिहास बताते हैं कि देखिए इसकी स्थापना जो हुई ऊपर लिखा हुआ है, और मंदिर दंत कथाओं के अनुसार से मंदिर का नाम कैसे पड़ा। कुछ लोग बोलते हैं कि 9 लाख में मंदिर बना है, कुछ लोगों का कहना है कि 9 लाख में मंदिर के अंदर मूर्ति जो स्थापित है वो है, और कुछ लोग बताते हैं कि 9 लाख का आभूषण है मंदिर के अंदर। तो इस मंदिर का जो टोटल ज़मीन था वह था 6500 एकड़। 6500 एकड़ आप समझ सकते हैं कि कितना होगा। बिहार के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक था नौलखा मंदिर, लेकिन 6500 एकड़ के बाद दबंगों का कब्जा हो गया। बहुत लोग कब्जा कर दिए। जो महंत थे यहाँ के, उन्होंने भी गलत तरीक़ा से, समझ सकते हैं कि वो अपने पीढ़ी को चलाने के लिए गलत तरीक़ा से यहाँ के ज़मीन को बेच दिया। जबकि यहाँ के वसीयत में लिखा हुआ है कि मंदिर ट्रस्ट का ज़मीन बेचा नहीं जा सकता है। 6500 बोल दिए थे, 6200 एकड़ का ज़मीन था, जिसमें कि मंदिर का निर्माण जब होने लगा तो मंदिर का निर्माण छोटन मिस्त्री ने किया। मंदिर का जब निर्माण होने लगा था तो उस समय भी मंदिर के पास 200 एकड़ की ज़मीन थी। 200 एकड़ की ज़मीन फिर भी थी मंदिर जब निर्माण हो रहा था। तो उसके बाद भी अभी जो है मंदिर के पास सिर्फ़ और सिर्फ 35 एकड़ का ज़मीन है। 35 एकड़ का ज़मीन बचा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि 6200 एकड़ में से सिर्फ 35 एकड़ बचा हुआ है। उसमें भी 35 एकड़ में क्या बचा हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जो यहाँ के निवासी हैं। तो कितना मंदिर के पास ज़मीन अभी बचा हुआ है, तो ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। 6200 एकड़ में से 200 एकड़ मंदिर ट्रस्ट ने वसीयतनामा में लिखा है कि 200 एकड़ ज़मीन अभी भी बचा हुआ है, और 200 एकड़ में से 35 एकड़ अभी फ़िलहाल आसपास में, उसमें भी दबंगों का कब्जा चल रहा है। तो नौलखा मंदिर का यही इतिहास था, और आगे चल के कुछ उनसे भी जानते हैं कि वो क्या बताते हैं। तो अभी एक पुजारी जी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो उनसे कुछ बात करना चाहें, लेकिन वो नहीं बात कर सके हमसे। तो फिर हम आसपास के जो लोग हैं उनसे हम बात करके आपको बताते हैं इसका कुछ, कि इनको क्या जानकारी है। तो ये बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार, कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से।
आप यहाँ के निवासी हैं? नहीं, यहाँ के निवासी नहीं है, हम इस मंदिर का दर्शन करने आए। आपको कुछ पता है नौलखा मंदिर के इतिहास में? इतिहास तो नहीं पता, लेकिन वैसे बताते हैं कि 1957 में बनी थी मंदिर ये। 1953 में। 53 या वही 57। आज़ादी के बाद 1953। हाँ, 6 साल बाद बनी है। नौलखा मंदिर, नौलखा इसका नाम क्यों पड़ा नौलखा मंदिर, ये आपको पता है? इसके बारे में तो जानकारी उतनी नहीं है। ये अच्छा अच्छा, हाँ आप बताइए। अरे बताइए ना क्या हुआ? बताने में क्या है, बताइए। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या, नाम तो बताइए। जिस समय ये मंदिर बना था ना, तो उस समय की कीमत 9 लाख थी। हाँ, बहुत सारे दंत कथाओं में ऐसा बताया जाता है कि मूर्ति जो है वो 9 लाख का था। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ 9 लाख का सोना था। पूरा मंदिर जो बना है ना, मंदिर के निर्माण में जो खर्च हुआ ना, उसका मतलब 9 लाख लगा था। अच्छा, तो ये बता रही हैं कि मंदिर के निर्माण का कुल खर्च 9 लाख था। तो अगर आप यहाँ के आसपास के निवासी हैं या जिनको पता है तो वो कमेंट करके बताएं कि रियल दंत कथा। अच्छा, वास्तविक बात क्या है आप लोग बता सकते हैं। और महंत जी हैं, कम से कम इनसे पूछते हैं कि नौलखा मंदिर इनका नाम क्यों पड़ा। कितना ही बताइए। आपका नाम बोलिए ना। नाम मेरा जनार्दन सिंह हुआ। नौलखा मंदिर इसका नाम क्यों पड़ा? नौलखा में 9 लाख में बना था, वही से नाम हुआ। मतलब इनका कहने का अर्थ है कि ये कह रहे हैं कि उस समय जो बना था मंदिर, ये इसकी कुल लागत 9 लाख था। तो अच्छा, इसका कुल जमीन कितना है इस मंदिर के पास? छोड़िए न, जमीन का इसका अंत नहीं, तो सब लूट लिया, क्या बताएं। फिर भी कि कुछ नहीं है। जैसे कि हमको जानकारी जहाँ तक है कि 6200 एकड़ जमीन था इसके पास। तो 6200 एकड़ में जब मंदिर निर्माण, साथ धूर बचा। 6200 एकड़ जमीन 1953 में दिया गया। हाँ, 62 धूर बचा। फिर उसके बाद जब मंदिर निर्माण होने लगा तो 200 एकड़ बचा, ऐसा कुछ। तो जहाँ तक जानकारी है कि 6200 एकड़ से 200 एकड़, 200 एकड़ से 35 एकड़। अब 35 एकड़, अच्छा 35 एकड़ लास्ट में बचा। 35 एकड़ के बाद अभी कितना है? अभी कुछ नहीं है, 0 पॉइंट है, सब ले लिया। क्या बात कर। अच्छा, सब पे दबंगों का कब्जा हो गया, या फिर किसी भी तरह से महंत ये सब अपने अपने पीढ़ी को चलाने के लिए उनको बेच दिए, ये कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नौलखा मंदिर का ये इतिहास था, और आप क्या जानते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।